नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। आज मैं फिर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। देखिए, आप सब जान गए होंगे कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भिन्न यानी फ्रैक्शंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भिन्न। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जान लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं और उस कंपटीशन में मैथ आती है तो आपका भिन्न से आमना सामना जरूर होगा, चाहे वो रेशियो के रूप में हो, चाहे डायरेक्ट भिन्न का कोई क्वेश्चन हो, चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन हो, आगे लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी भी तरह का आप अच्छा क्वेश्चन आप अगर लगाओगे तो बहुत ही बेसिक और यहीं से आप समझ लीजिए अच्छे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो रही है। मैथ प्रेजेंट में चल रहे बहुत सारे एग्जाम्स, जैसे अभी सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है, यूपीएसआई के एग्जाम है, स्टेट के एग्जाम है, आपके वनडे एग्जाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हैं। कोई भी एग्जाम्स आप उठा करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर भिन्न किसी भी तरह से अछूता नहीं है। आपने नाम जरूर सुन रखा होगा और बहुत लोगों को शायद सवाल भी इसके करने आते हो, लेकिन बेस थोड़ा सा सवाल का अगर हम कर भी लेते हैं तो हम 100% शायद श्योर नहीं रहते कि हम शायद सही है या नहीं है, या सवाल के आंसर तक भी पहुंच जाते हैं तो हम लॉजिक को लेकर श्योर नहीं होते हैं। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। एक सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। एक कोई बच्चा है, उसका बर्थडे है और उसने अपने 4 दोस्तों को अपने घर बुलाया, बहुत ही खास उसके 4 दोस्त हैं, उनको उसने बुलाया है और उसने अपने बर्थडे का जो केक काटा तो वो ये चाहता है कि वो चारों बच्चों में बराबर बराबर बांट दे, ना और किसी को दे ना किसी बच्चे को कम दे। अपने पूरे केक के 4 बराबर हिस्से वो करना चाहते हैं। ये मान लीजिए बेटा केक है और अगर हम 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 4 बराबर हिस्से ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, एकदम बेस आपका क्लियर हो जाएगा। हम इस केक को 4 बराबर हिस्सों में बांटना चाहते हैं। एक बच्चे को अगर मैं मानूं, मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे को इस केक का कितना हिस्सा मिलेगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा जो मैंने शेड किया हुआ है, ये हिस्सा एक बच्चे को मिलेगा, इतना हिस्सा चारों बच्चों को मिलेगा। मैंने क्या कहा, बराबर भागों में बांटना है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा कि हर बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा। आप मुझे ये बताइए, इस केक में टोटल कितने हिस्से हैं? टोटल हिस्से कितने हैं? काउंट करके बताइए। 1 2 3 4। टोटल हिस्से कितने बेटा? 4 हिस्से हैं टोटल। हमने एक लाइन खींची और उसके नीचे हमने 4 लिख दिया। बहुत आसान है, समझ में आया। इस केक के टोटल कितने हिस्से हैं? हमने गिना कितने? 4। बराबर हिस्सों की बात हो रही, 4 बराबर हिस्से हैं, तो जितने टोटल हिस्से हैं वो हमने नीचे लिख दिए और उनके ऊपर एक लाइन हमने खींच ली। अब मैंने कहा कि उन 4 हिस्सों में एक बच्चे को कितना हिस्सा मिल रहा है। अब आप देख के बताइए, 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्से हैं, इनमें से एक बच्चे को कितना मिल रहा है? एक ही तो मिल रहा है ना, तो वो जितना मिल रहा है वो हमने ऊपर लिख दिया। और बेटा यही आपकी क्या हो गई? भिन्न। अगर हम ये कहें कि इस पूरी कहानी को जो मैंने आपको सुनाया, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो हम कहेंगे बेटा कि 1/4। देखिए, जो बीच वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं बटा, या इंग्लिश में अपॉन पढ़ते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में हम लोग बाई भी बोलते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इसको 1/4 या फिर पढ़ेंगे 1/4, और हिंदी में बोलेंगे 1/4। तो अगर आपसे मैं कहूं कि एक बच्चे को कितना हिस्सा मिला, तो आप कहेंगे सर 1/4, और यही 1/4 आपकी क्या है? भिन्न। यानी हमने इस पूरी बात को भिन्न के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। हमने क्या कहा कि 4 हिस्से कुल थे और उन 4 में से एक हिस्सा बच्चे को मिला, तो इसे फ्रैक्शन में हम लोग क्या कहेंगे? 1/4। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि भिन्न होती क्या है, तो भिन्न में एक ऐसा बटे का निशान होता है, उस बटे के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है और उस बटे के निशान के नीचे एक नंबर लिखा होता है। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? भिन्न कहते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? 4/5। क्या पढ़ते हैं? देखिए, इसको पढ़ते हैं 4/5। ठीक है, इंग्लिश में 4/5 या 4/5। ठीक, क्लियर हुआ? यही आपकी भिन्न होती है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैंने बताया। जब भी कहीं भिन्न, मान लीजिए ये एक भिन्न लिखी हुई है, तो ये हमसे कहना क्या चाहता है, ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है? देखिए, भिन्न जो है वो डिवाइड के कॉन्सेप्ट से निकला है, भाग करने के कॉन्सेप्ट से निकला है। ठीक है, भाग करना आप सबको आता है। भिन्न जो है वो भाग करने के कॉन्सेप्ट से निकला है। अब देखिए कैसे, 4/5 का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसी चीज है जिसके कुल कितने हिस्से किए गए? 5 हिस्से, बराबर बराबर 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 5। और उन 5 में से कितने हिस्सों की बात कही जा रही है? 4 की। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे 4/5 से। बेटा बात आई समझ में? यानी किसी भी चीज के हमें समान भाग करने हैं या दिए हुए हैं समान भाग, और उनमें से कितने भागों की बात कही जा रही है, कितने पार्ट्स की बात कही जा रही है, वो हमें ऊपर लिख देना है और उसको हमें पढ़ देना है 4/5। ठीक है, यही आपकी भिन्न हो गई। ठीक, इसको पढ़ते हैं अंश। ठीक है,
और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको पढ़ते हैं हर, यानी भिन्न जो हमारी होती है वो अंश बटे हर के फॉर्म में होती है। ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी जान लीजिए, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर को बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो बहुत आसान, एक बार फिर से रिवाइज करिए। भिन्न हमारी देखने में कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, ऐसी होती है हमारी देखने में। क्या होता है, एक निशान होता है, एक लाइन खींची होती है जिसको हम लोग बटा बोलते हैं, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है और उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है। और हम भिन्न को पढ़ते कैसे हैं, ऊपर वाली संख्या बटे नीचे वाली संख्या, यानी 4/5। ठीक, इतना समझ में आया। और ऊपर वाली संख्या को हम लोग कहते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को हम लोग कहते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका भिन्न का। देखिए, तो भिन्न में मैंने आपको क्या बताया, आपके पास दो नंबर्स होंगी, कोई भी दो नंबर्स हैं, वो बीच में उनके एक लाइन खींची होगी, ऊपर एक संख्या लिखी होगी, नीचे एक संख्या लिखी होगी। ऊपर वाली संख्या को बेटा बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को बेटा बोलते हैं हर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन है भिन्न का। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि भिन्न का कॉन्सेप्ट आया कहां से, जब किसी चीज के बराबर बराबर टुकड़े किए गए हों और उनमें से कुछ टुकड़ों की बात कही जा रही। देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम सबका एग्जाम, हम सबने कभी ना कभी अपनी छोटी क्लास में जब भी एग्जाम दिया होगा, हम कॉपियां देखते थे, तो कॉपी में हमारे सर नंबर कैसे देते थे, 16/20। देखा है ना, आपने देखा है कभी ऐसे नंबर दिए होते हैं। तो ये भिन्न के रूप में सर क्यों नंबर देते थे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सभी बच्चे जानते होंगे कि नीचे वाले क्या है, टोटल मार्क्स। अब एक एक मार्क्स यानी टोटल कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, और 20 में कितने की बात हो रही है, 16 की, यानी हमें 20 में से कितने मिले, 16। तो यही भिन्न का मतलब ही होता है 20 में से 16, या 5 में से 3, या हर में से अंश। यही भिन्न का कॉन्सेप्ट है कि टोटल वाले हिस्से को हम नीचे रखते हैं और उनमें से जितने की बात करते हैं वो हिस्सा हम ऊपर रखते हैं, और इसी को हम लोग अंश बटे हर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। समतुल्य भिन्न देखिए बहुत आसान है, नाम मैंने पहले भी बताया, मैथ में नाम बहुत हैवी होते हैं, कॉन्सेप्ट में जाओ बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाया। ठीक है, समतुल्य भिन्न, सम मतलब समान, तुल्य मतलब तुलना, ऐसी भिन्ने जो तुलना करने में समान हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। जैसे अब एग्जांपल है, आप देखिए हमारे पास एक भिन्न है, क्या है, 2/3, 2/3। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इस 2/3 की समतुल्य भिन्न बताइए। तो हमें करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, हमें अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, अभी देखिए समझ में आएगा। हमने किया क्या, अंश में भी 2 से गुणा कर दिया और हर में भी 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 3 × 2 कितना हो गया, 6। हमें एक नई भिन्न मिल गई, कौन सी भिन्न मिली, 4/6, 4/6 मिली। ये 4/6 इस 2/3 की समतुल्य भिन्न कहलाएगी बेटा, बस और कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है। समतुल्य भिन्न क्या होती है, जब हम किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से या तो गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, भाग भी कर देंगे तब भी हमको समतुल्य मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है 14/18, मान लीजिए ये एक भिन्न हमें दी हुई है। ठीक है, हमसे कहा गया कि 14/18 की समतुल्य भिन्न बताइए। तो हमने क्या कहा, अंश और हर में किसी समान संख्या से या तो गुणा कर दीजिए या किसी समान मतलब एक ही संख्या से, जिससे अंश में करो उसी से हर में करो। तो अंश और हर में किसी समान संख्या से या तो भाग दे दीजिए। तो गुणे का आप एग्जांपल देख चुके हो, भाग का देख लो। अब समान संख्या से यानी दोनों में भाग जा रहा हूं। अब 14 और 18 बहुत सिंपल है, किस चीज से भाग जा रहा है इनमें, 2 से। तो दोनों को आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। हमें देखिए डिवाइड का निशान लगाया, यहां भी डिवाइड का निशान लगा के 2 लिख दिया। अब हमें मिला क्या, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना, 7, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 9। हमें क्या मिल गया, 7/9। तो इस 14/18 यानी 14/18 की समतुल्य भिन्न 7/9 में मिल गई। बात आई समझ में, बहुत आसान सी चीज है। आप किसी भी भिन्न की कई सारी समतुल्य भिन्न आप बना सकते हैं, जितनी आपको जरूरत है आप उतनी निकाल सकते हैं, सैकड़ों। आपको करना क्या है, किसी भी नंबर से, भाई देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग 2 से करते हैं। आपको जितनी चाहिए आप 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 12, 13, किसी भी संख्या से। बस शर्त इतनी है कि जिस संख्या से अंश में गुणा करो
और उसी संख्या से आपको हर में भी गुणा करना पड़ेगा। देखो भिन्न का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत काम आएगा आपको आगे। भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो गणित में हमें अगर कोई सवाल दिया हुआ है तो हम सवाल हल करने के लिए मान तो सकते हैं कुछ, लेकिन हम कभी किसी सवाल की या उसके डेटा की जो वैल्यू होती है उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। भिन्न में हमारे पास एक पावर है, क्या पावर है, भिन्न हमें ये पावर देती है कि आपके पास अगर कोई भिन्न दी हुई है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसके अंश में और उसके हर में किसी भी चीज से गुणा भाग कर सकते हैं। शर्त ये है, शर्त सुनिए क्या है, शर्त ये है कि आप जो काम आप अंश में कर रहे हैं वही सेम काम आपको हर में भी करना पड़ेगा, तभी उस भिन्न की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आप भिन्न में किसी भी संख्या से अगर अंश में गुणा कर रहे हैं तो आपको उसी संख्या से हर में भी गुणा करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी संख्या से अंश में भाग दे रहे हैं तो आपको उसी संख्या से हर में भी भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे उस भिन्न की वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब जैसे एक एग्जांपल से आप समझो, हमारे पास जैसे 2/3 थी भिन्न, जैसे यही बात ले लो। अब अगर हम कह दें कि इसमें हमने ऊपर 2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर हमने 2 से गुणा किया तो हमें क्या मिल गया, 4/3। तो क्या 2/3 और 4/3 एक ही भिन्न है? नहीं है, वैल्यू चेंज हो गई। भाई 2/3 और 4/3 क्या एक ही भिन्न है? 3 में से 2 और 3 में से 4, क्या इसकी वैल्यू सेम हो सकती है? कभी नहीं होगी, नहीं होगी ना, नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि अगर हम अंश में किसी चीज से गुणा कर रहे हैं तो हमें हर में भी उससे गुणा करना पड़ेगा। अगर हम हर में किसी चीज से गुणा कर रहे हैं अपनी किसी जरूरत के लिए तो हमें अंश में भी उससे गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये समतुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट यही है, और ये समतुल्य भिन्न काम बहुत आएगी। अभी आप आगे के स्टेप में जब भिन्न आप पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजों में हेल्प मिलेगी समतुल्य से। आपको करना क्या है, अंश और हर में समान चीज से गुणा कर देना है। भाग करने से भी होता है इसलिए मैंने समझा दिया, लेकिन भाग की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, मोस्टली आपको गुणे से काम चल जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा भिन्न बड़ी ना हो रही हो, अब जैसे ये बड़ी है 14/18 अपने आप में बड़ी थी तो हमने भाग करके इसको निकाल दिया, समतुल्य भिन्न छोटे फॉर्म में निकाल दिया, छोटे नंबर्स में। ठीक, लेकिन अगर है छोटी नंबर तो आप समान संख्या से सबसे पहले तो 2 से गुणा कर लेना, फिर 3 से कर लेना, फिर 4 से कर लेना, फिर 5 से कर लेना, या जिससे भी जरूरत हो आप उससे कर सकते। ठीक है, बात आई समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, समतुल्य भिन्न बस इतना है। अब समतुल्य का मतलब क्या होता है, वो भिन्न देखने में भले अलग अलग लग रही हो लेकिन वो भिन्न बराबर होती है। जैसे 2/3 की समतुल्य भिन्न 4/6 है, 4/6, तो हम ये कह सकते हैं कि 2/3 बराबर 4/6, इसमें कोई गलती नहीं है। 2/3 और 4/6 100% बराबर है। बात आ रही समझ में? अब कह दो सर 2 और 4 कैसे बराबर, 3 और 6 कैसे बराबर? तो मैं 2 और 4 को बराबर नहीं कह रहा हूं, यही आप चुप कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, 3 में से 2 की बात कही जा रही है तो 6 में से 4 हो गया, इसका मतलब यहां पे 6 में से 4 की बात कही जा रही है। तो 2 और 4 नहीं बराबर कर रहे हैं, हम भिन्नों की तुलना कर रहे हैं। यहां कोई चीज है जो 3 है, तो 3 में से जितना 2 वैल्यू है उतनी ही 6 में से 4 की वैल्यू है, यानी 2/3 बराबर 4/6। कोई भी इसमें गलत नहीं है बिल्कुल भी। और इसको आगे देखो, आप दोनों में 3 से गुणा कर लो, 3 का गुणा इसमें करो 6 आया, और 3 का गुणा इसमें करो 9 आया, ये 6/9 भी इसके बराबर है। तो ये तीनों क्या है, आपकी समतुल्य भिन्न है। बात आ रही है समझ में? ये तीनों आपकी क्या होंगी, समतुल्य भिन्न होंगी। देखने में भले आपको डिजिट्स छोटे बड़े दिख रहे हैं लेकिन ये समतुल्य है, 100% समतुल्य है और बराबर समान तुलना है इनकी, इनको हम बराबर रख सकते हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि हमने एक ही संख्या से गुणा करके ऊपर नीचे इनको बनाया है। ठीक, तो आपको किसी भी संख्या की समतुल्य भिन्न निकालने को कहा जाएगा, आप निकाल लोगे, बहुत आसान है, निकाल लोगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। आप देखिए मैंने आपको एक बात बताई समतुल्य भिन्न में कि जैसे मान लो 2/3 है, इसकी एक समतुल्य भिन्न क्या हो गई, 4/6, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। अब कोई दो भिन्न समतुल्य भिन्न है कि नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो उसको एक हम छोटा सा मेथड है चेक करने का, बिल्कुल सिंपल, वर्बली भी देख सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। समतुल्य भिन्न चेक करने का तरीका क्या होता है, उनको बराबर में लिखो और डायगोनली मल्टीप्लाई कर लो। हिंदी में बोलते हैं बेटा तिर्यक गुणा, क्या बोलते हैं, तिर्यक यानी तिरछा। इसके नीचे वाले को इधर गुणा कर दो, इसके नीचे वाले को इधर गुणा कर दो। इस 6 का गुणा 2 में करो कितना है, 12, और इस 3 का गुणा 4 में करो, इधर कितना है, 12। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब हमारी समतुल्य भिन्न सही है, 100% सही है। 2/3 इज इक्वल टू 4/6, 100%, कोई इसको कभी गलत नहीं काट सकता। बात आई समझ में? मान लीजिए आपके पास एक भिन्न है 3/5, चलिए इसकी समतुल्य भिन्न आप बताइए मुझे लाइन से, मुझे 5 समतुल्य भिन्न बताइए। चलो बेटा पहली भिन्न क्या होगी, वेरी गुड, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 6/10, वेरी गुड। किसका किसका आया, देखिए पेन कॉपी लेके बैठिए, आ रही है बात समझ में? पहली भिन्न में क्या मिल गई, 6/10। दूसरी भिन्न बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 9/15। ठीक है, हमें दूसरी भिन्न मिल गई, ये भी इसके बराबर है, निकल आई।
अगली भिन्न बताइए, आप किससे करें? 4 से करिए ऊपर नीचे, 4 3 12 और 4 5 6 20। अगली भिन्न क्या हो गई? 12/20। आ रही समझ में? इस तरह करके आप कितनी भी, मतलब इनफाइनाइट आप समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं, ठीक है? कोई सीमा नहीं है, जितनी जरूरत है आप उतनी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा। अब देखिए अगला इसमें टॉपिक है, एक टर्म यूज होता है लाइक और अनलाइक, ठीक है? तो बेटा लाइक फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन है, आगे मान लीजिए फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है? अब लाइक और अनलाइक बहुत आसान होता है, नाम पे मत जाना। लाइक का सीधा सा मतलब होता है समान हर। क्या होता है? समान हर, नाम से पता चल रहा है। और अनलाइक मतलब असमान हर। हर मतलब डिनोमिनेटर, यानी बेटा नीचे वाला। तो नाम से क्लियर है। अब मेरे साथ बताओ, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? समान हर होता है, यानी वो सारी भिन्नें जिनका हर समान हो, वो सारी क्या कहलाती हैं? लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है? और जिनका हर समान नहीं होता है, अलग अलग हर होता है, अलग अलग डिनोमिनेटर होता है, उन्हें हम कहते हैं अनलाइक या असमान हर वाली भिन्नें। जैसे लाइक फ्रैक्शन का उदाहरण क्या हो गया? 3/7, 4/7, 1/7, 5/7। अब देखो ये सभी भिन्नों का हर यानी डिनोमिनेटर देखिए सेम है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं 7 हो, कोई भी हो लेकिन सेम है। सारी भिन्नों का डिनोमिनेटर आप देखिए क्या है? 7 है, 7 है, यानी एक ही जैसा है, समान है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए एग्जांपल अनलाइक फ्रैक्शन के, तो बेटा आप बताइए मुझे अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल। अनलाइक फ्रैक्शन मैंने कहा ऐसी भिन्नें जिनके हर असमान होते हैं, तो कुछ भी लिख दो, हर समान ना हो बस। जैसे 3/4, 2/5, 3/6, 4/7। अब देखो क्या किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है? हर समान है? नहीं है। तो ये आपकी क्या हो गई? अनलाइक फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, पता होना चाहिए, टर्म कभी यूज होगा तो आपको आना चाहिए, ठीक? बहुत बड़ा वो नहीं है, आप एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया? चलिए ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा हम अगली हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग है बेटा भिन्नों की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए तुलना तो आप सभी समझते हैं, अब भिन्नों में किस प्रकार की तुलना है? कैसी तुलना? जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ भिन्न दी हुई है, अब उनमें आपको तुलना करने को कहा जाए। हमें कोई भी दो भिन्नें अगर दी हुई हैं और हमें पहचानना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो इसकी बेटा देखिए दो कंडीशन होती है, ठीक है? क्या होता है? इसकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें कि जब हमारे पास ऐसी भिन्नें दी हो जिनके हर समान, यानी लाइक फ्रैक्शन, जो मैंने अभी इससे पहले बताया। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7। जब हमारे पास ऐसी भिन्नें या ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके हर समान होते हैं, यानी जो लाइक फ्रैक्शंस के रूप में होती हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, तो अगर लाइक फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं, यानी ऐसी भिन्नें जिनके हर समान है, तो हम उनमें बड़ा छोटा देखने के लिए उनके हर को क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं, भूल जाते हैं। क्या करते हैं? छोड़ दो हर, सिर्फ ऊपर वाला देखो। जब समान है नीचे तो छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाला देखो। ऊपर यानी न्यूमरेटर जब आप देखोगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटी, ठीक? अब बताओ 7 7 7 है, अब हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो बेटा मुझे बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बहुत आसान है, क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न? मैंने क्या कहा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन है? 5 है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी आपकी। ओके, तो ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी। इसके बाद इससे छोटी कौन सी भिन्न होगी? ये वाली, ठीक है? उसके बाद इससे छोटी कौन सी भिन्न होगी? ये वाली 3/7। और फिर सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2/7। आई बात समझ में? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप देखो डिनोमिनेटर, अगर सेम है तो कोई पंगा ही नहीं, आपको भिन्न से मतलब ही नहीं, आप सिर्फ अंश की वैल्यू न्यूमरेटर की देखो, जिसकी जितनी बड़ी वो भिन्न उतनी बड़ी, ठीक है? बात क्लियर? अब इनमें मैं बात करूं तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5/7 सबसे बड़ी भिन्न। फिर 4/7 यानी 4 सबसे उसके बाद छोटा है, तो 4/7 उससे छोटी। फिर उसके बाद 3 छोटा है, तो 3/7 उससे छोटी। और फिर सबसे छोटा 2 है, तो 2/7 सबसे छोटी। आई बात समझ में? सर अभी तो आपने बता दिया कि हर समान है। मान लीजिए हमारे पास ऐसी भिन्न आ जाए जिनके सबके अंश समान, आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। इसका भी एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमें फ्रैक्शंस दी हुई है 5/2, 5/4, 5/3 और 5/7। अगर हमारे पास ऐसी भिन्न दी हुई है जिनका अंश समान है, ठीक, तो हमें करना क्या है? हमें अंश को भूल जाना है, अंश को नहीं ध्यान देना है। लेकिन हम करेंगे क्या? उल्टा। पहले मैंने क्या बताया था कि अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न उतनी बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न उतनी छोटी। लेकिन जब अंश यानी न्यूमरेटर समान होता है, इक्वल होता है, तो कार्यक्रम इसका उल्टा हो जाता है। जिसका हर जितना बड़ा वो भिन्न उतनी छोटी, और जिसका हर जितना छोटा उसकी भिन्न उतनी बड़ी। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान सी चीज है।
मैंने आपसे कहा अगर आपके पास ऐसी भिन्न दी हुई है जिनके अंश यानी न्यूमरेटर समान है, ठीक है, न्यूमरेटर समान है, आपको करना क्या, आप न्यूमरेटर भूल जाइए, आप सिर्फ डिनोमिनेटर यानी हर को देखिए। आपको करना क्या है, जिसके हर यानी जिसके डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी नंबर होगी वो भिन्न उतनी छोटी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी अब यहां पे हमको दिख रहा है सबसे बड़ी, सबसे, जैसे अब हमको यहां दिख रहा है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, ये, तो यानी ये भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, सबसे छोटी हो जाएगी, ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इससे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, ये 4, यानी उससे बड़ी भिन्न ये हो गई। फिर इसके बाद 3, यानी इससे बड़ी भिन्न ये हो गई। और फिर सबसे छोटा कौन सा डिनोमिनेटर, 2, यानी ये आपकी सबसे बड़ी हो गई। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर जितना छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी, ठीक है। बात क्लियर हुई, समझ में आया, आ जाएगा, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में ऐसी कंडीशन है कि भिन्न बिल्कुल डिफरेंट है, ना न्यूमरेटर मैच कर रहा है ना डिनोमिनेटर मैच कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है वो आप देखिए। देखिए मैं दो भिन्न लेता हूं, एक है आपके पास 3/5, दूसरी भिन्न है आपके पास 2/3। अब देखिए ये एकदम डिफरेंट है, ना न्यूमरेटर में हम कोई मैच ढूंढ पा रहे हैं ना डिनोमिनेटर में कोई मैच ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन आपसे कहा गया कि इसमें फाइंड करिए कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू देख के तुरंत पहचान लेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी कौन सी छोटी, लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो कैसे इसके बारे में भी हमें सोचना है। तो मैंने आपको कहा है कि आप भिन्न में जो भी काम करिए वो अंश में भी करिए और हर में भी करिए ताकि उसकी वैल्यू ना चेंज हो। तो अब हमें इन दोनों भिन्नों में ऐसा कुछ करना है कि उसकी वैल्यू भी ना चेंज हो और हमारे हर भी समान हो जाए। इसका सबसे सिंपल तरीका बेटा होता है एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको पढ़ाया है, एलसीएम मैंने आपको पढ़ाया है ना, सबसे सही तरीका होता है एलसीएम। आपको इसके हर यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, चाहो तो आप निकालो, चाहो तो आप देख करके वर्बली भी जान जाओ, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैं ये मानता हूं कि आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आता है, ओरली आता है, आप फिंगर टिप्स पे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप एलसीएम से रिलेटेड मेरी वीडियो देखिए जाकर के, पहले आप एलसीएम निकालना अच्छे से सीखिए, उसके बाद आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। फिलहाल मैं ये मानता हूं कि आपको एलसीएम बहुत अच्छे से आता है। अब हमें करना क्या है, इसके डिनोमिनेटर कौन कौन से 5 और 3, इनका एलसीएम निकालना है। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा बेटा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं मैं गारंटी से कहता हूं उनको 5 और 3 बोलते ही उसका एलसीएम जबान पे आ गया होगा। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, बहुत सिंपल है, क्या होगा 15। अब ध्यान से सुनिए, जो भी एलसीएम हमें मिला है हमें इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर यानी इनके हर को उसी एलसीएम में बदलना है, और बदलने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अब इस 5 को 15 बनाना है, कैसे बनाएंगे, इस 5 को 15 बनाना है, क्या करेंगे सर 3 से गुणा कर दीजिए 15 बन जाएगा। हाँ वेरी गुड, हमने क्या किया 3 से इसमें गुणा कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ इतना हम करेंगे, इतना खाली करेंगे तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। तो हमें जो काम मैंने क्या कहा याद रखिए, भिन्न में जो काम अंश में करिए वही काम हर में करिए, जो काम न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, जो काम डिनोमिनेटर में वही काम न्यूमरेटर में, यानी जो अंश में करो वही हर में करो, या फिर जो हर में कर रहे हो वो अंश में करो। हमने हर में 3 का गुणा किया तो हमने वैल्यू ना बदले इसलिए अंश में भी 3 का गुणा कर दिया। अब ये भिन्न क्या है, देखो एक तरह से हम लोग समतुल्य भिन्न तो निकाल रहे हैं ना, इक्विवेलेंट ही तो कर दिया मैंने, जो काम नीचे किया वही ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई, नहीं हुई। बताया मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, समतुल्य भिन्न में बताया, ठीक। अब आपको इसके डिनोमिनेटर को भी 15 बनाना है, चलो 3 को 15 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करें सर इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो काम नीचे वही काम ऊपर, अब ये भी इसकी भी वैल्यू नहीं चेंज हुई, क्यों, क्योंकि जो काम हमने नीचे किया वही काम ऊपर किया, इसकी भी वैल्यू नहीं चेंज हुई, जो काम हमने नीचे किया वही ऊपर कर दिया। अब इसको देख लीजिए कितना आ गया, ये भिन्न क्या बन गई 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 गुणे 3 9 बटे 5 गुणे 3 15, 2 पंचे 10 और 3 गुणे 5 15। अब देखिए, अब देखिए ये भिन्न कन्वर्ट होके बन गई ये, और ये भिन्न कन्वर्ट होके बन गई ये। हैरान मत हुई, कन्वर्ट का मतलब हमने एक तरह से इसकी समतुल्य भिन्न ही निकाल दी। अब दिमाग हमने ये लगाया कि ऐसी समतुल्य भिन्न बनाई जिसमें दोनों का हर बराबर हो जाए, ठीक। मैंने इसे लगा था समतुल्य भिन्न बहुत काम आएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने सिर्फ इतना किया कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस थी 3/5 और 2/3, हमें इनमें बड़ा और छोटा पहचानना था। हमने कहा कि सबसे आसान तरीका बड़ा छोटा देखने के लिए होता है अगर हम किसी तरह इनके डिनोमिनेटर यानी हर को सेम कर लें, ठीक है, बात आई समझ में।
अब इस हर को सेम करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको दोनों हर यानी दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। हमने 5 और 3 का एलसीएम निकाला, कितना आया 15, 15 आया। अब हमें क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए जो हमने नीचे किया वही हमने ऊपर किया। हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको, तो हमने ऊपर भी कर दिया। हमको इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमने ऊपर भी कर दिया। अब देखिए 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक निकल आई 9/15 और इस 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आई 10/15। सिर्फ हमने इतना दिमाग लगाया कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब देखो दो फ्रैक्शन हमें है 9/15, 10/15, दोनों डिनोमिनेटर सेम। अब बताइए कौन सी बड़ी है, बताइए। देखते ही पता चल रहा है कि ये वाली बड़ी है। ये देखिए बड़ा छोटे का साइन आपको पता है ना, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ संख्या छोटी होती है। तो ये नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10/15 बड़ी, क्लियर। अब 10/15 किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी, 2/3 की, तो 2/3 हमने फिर यहां लिख दिया। और 9/15 किसकी फ्रैक्शन थी, 3/5 की, 3/5 हमने यहां लिख दिया और ये वाला साइन लगा दिया। इसका मतलब 2/3 आपकी बड़ी है और 3/5 आपकी क्या है, छोटी। आई बात समझ में। अब देखिए बेटा अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये भी फ्रैक्शन के ही पॉइंट है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर को हिंदी में कहते हैं सम और इम्प्रॉपर को कहते हैं विषम, ठीक है। पता होना चाहिए जनरल, नहीं तो प्रॉपर इम्प्रॉपर याद रखिए, बहुत आसान। देखिए इंट्रोडक्शन है, सारे टर्म आप अच्छे से जान जाओ तभी आपको भिन्न में आगे मतलब कह सकते हो कि महारत हासिल होगी, कहीं आपसे कोई चीज चुकेगी नहीं। तो एक बार जान लो प्रॉपर किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, एक लाइन में आप समझ जाओगे। ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है वो कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता हो। बहुत सारी हैं, 2/3, 4/7, बहुत सारी। कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी अंश छोटा हो हर से, ठीक, वो सारी आपकी क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट इसका अपोजिट इम्प्रॉपर, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो, किससे, डिनोमिनेटर से, यानी हर से। 8/7, 7/3। अब देखिए इन फ्रैक्शंस को देखिए, ये ऐसी फ्रैक्शन है इनका सबका अंश यानी न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर से बड़ी है। तो अगर ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास आती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से, इसको ऐसे एक बार लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, अंश लेस देन हर, यानी अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमेशा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होता है इसमें। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, अंश हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर से बड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों की कंडीशन है। बात आई समझ में। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब बेटा अगली हेडिंग है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और आसान है, थोड़ा सा आपको समझना, एक बार आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे मैंने अभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा बताई थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गई, 7/3 या 11/4 मान लीजिए, कोई भी हो, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न। आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। पहले हमको ऐसी भिन्न लेनी नहीं है, कैसी भिन्न लेनी, कैसी फ्रैक्शन लेनी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ऐसी फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया कि भिन्न का मतलब होता है डिवाइड करना, इस बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। अब इस पे हम बात करते हैं। आपके पास क्या है, 7/3, यानी इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, 7/3 कह सकते हैं। भिन्न का मतलब भाग देना होता है, मैंने आपसे बताया। हमें बस इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, 7 में आप 3 से भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, भाग देना आपको आता है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितना आया, 6, और बचा गया नीचे 1, बस काम खत्म। अब हमें करना क्या है, इस 3 को तो हमें नीचे ही रखना है, ठीक है। अब हमें भाग देने पर यहां जो मिला यानी भागफल जिसे बोलते हैं, यानी जो भागफल हमें मिला है उसे हमें कहां लिखना है, यहां पे। ये जो लाइन हमने खींची है ठीक इसके बराबर में। और जो हमारा रिमाइंडर यानी शेष जो आ रहा है, क्या बच रहा है, 1, इसको हमें लिखना है ऊपर। यही बेटा आपकी क्या हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 2 फिर 1 ऊपर फिर ये नीचे, यही आपकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किसके बराबर है, इसी के जिससे हमने इसको निकाला है। ये दोनों बराबर है बेटा, ठीक है। यही आपकी हो गई क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। ठीक, आई बात समझ में, नहीं समझ में आई फिर से बताता हूं, ठीक है। अब इसकी बात कर ले 11/4 की। ये कैसी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, ठीक है, उसी से हमें मिलती है। 11/4 आपकी इम्प्रॉपर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, 11/4, 11/4 का मतलब होता है, क्या होता है, 11/4। इतनी बात समझ में आई।
अब हमें 11 में 4 से भाग देना है, हमने ऐसे लिखा, यहाँ 11 लिखा, अब 4 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आया 8, बचा कितना 3, खत्म काम। अब करना क्या है हमें, ध्यान से देखिए, हम किसको बदल रहे हैं 11/4 को, तो अगर हम 11/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो नीचे है उसको तो वैसे ही लिख लीजिए। अब जो आपका भागफल है यानी जितनी बार जा रहा है भाग वो आपको इसके बगल में लिखना है, और जो आपका रिमाइंडर बच रहा है यानी शेष जो बच रहा है वो आपको यहां ऊपर लिखना है। यही आपकी क्या हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 11/4 को जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ा तो हमें मिल गया 2 सही 3/4। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, ये तो 3/4 साफ साफ लिखा ही हुआ है, इस 2 के साथ हम इसको मिला के बोलते हैं 2 सही, यानी 2 सही 3/4। क्या पढ़ेंगे इसको 2 सही 3/4 पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 होल 3/4, होल नंबर वाला, ये वाला होल, छेद वाला होल नहीं बेटा, 2 होल 3/4 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और इसको आप देखो अभी, तो इस देखो हमने इससे इसको पा लिया। अब मान लो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई दी हुई है, उससे आपको इंप्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो आप क्या करोगे, देखो इससे इसको कैसे पाएंगे, आप नीचे वाले से साइड वाले को गुणा करो और जितना आए उसमें ऊपर वाला जोड़ दो, 4 2 8 और 8 में 3 जोड़ो कितना हो गया 11, यानी फिर हमको क्या वापस मिल गई 11/4 मिल गई। चाहे आप इंप्रॉपर को मिक्स्ड में बदलो, चाहे मिक्स्ड वाले को इंप्रॉपर में, आपको दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए मिक्स्ड और इंप्रॉपर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको दोनों को आपस में बदलना भी आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया 11/4 को मैंने क्या बताया था आपको 2 होल 3/4 ये बताया था। अब मान लो आपको मिक्स फ्रैक्शन कोई दी हुई है तो क्या आप उसको इंप्रॉपर में लिख सकते हो, लिख लोगे, बहुत आसान। जैसे इसी को देखो, हमें करना क्या है, इन नीचे वाले दोनों को गुणा करना है और जो आए उसमें ऊपर वाला जोड़ के लिख देना, 4 2 8 और 8 में 3 जोड़ो 11 और नीचे वाला बटे में वैसे ही लिख दो 11/4। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। मान लीजिए कोई आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है 7 होल 2/3, चलिए अब इसको मैं कह रहा हूं इसको इंप्रॉपर में बदलिए, बदल लेंगे, बहुत आसान है, नीचे वाले से इसको गुणा करो और जो आए उसमें ऊपर वाला जोड़ दो, 3 7 जा 21 और 21 में 2 जोड़ो 23 आ गया, ऊपर अपॉन लगाएंगे और नीचे जो लिखा उसको लिख देंगे 3। इस 23/3 को 7 होल 2/3 भी लिख सकते हैं, इस 7 होल 2/3 को 23/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत आसान है। और देखिए जैसे अगर आपके पास लिखा है ना 7 होल 2/3 मान लीजिए, तो इसका मतलब होता है 7 होल यानी 7 पूरा है, तो 7 पूरा हम अलग कर लिए, प्लस का निशान लगा दिए और ये 2/3 अलग कर दिए। हम इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। तो किसी मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे, यानी देखो नाम से ही क्लियर है 7 होल यानी 7 तो पूरा पूरा है, तो हमने ये 7 पूरा पूरा अलग कर लिया, और फ्रैक्शन में कितना है 2/3, तो हम बीच में इनको प्लस का निशान लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक। आई बात आपको समझ में। इसी तरह मान लो जैसे 2 होल 3/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + 3/4, ठीक है, बात आई समझ में। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो आपको इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन और मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्जन आ गया समझ में। तो फिलहाल आपको समझ में आया। अब वीडियो बहुत लंबी होगी इसलिए भिन्न का मैं अगले टॉपिक जो है आगे कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग और उससे रिलेटेड सवाल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।